Hello guys, I am Parminder. Welcome to our YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, जिसमें हम देखेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव ऑफ व्यू। सो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केस है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। इसमें फॉर्म के तीन कंडीशंस होती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और मिनिमम लॉसेस अर्न करती है। सो फर्स्ट केस है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। इसमें क्या है, टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होएंगी, MC इज इक्वल टू MR एंड सेकेंड है MC कर्व कट्स MR फ्रॉम दी बिलो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज रेवेन्यू होती है, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, जो फर्म प्राइस फिक्स करती है वो क्या होता है, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि फर्म है कोई, वो बुक प्रोड्यूस कर रही है, उसमें क्या है, फर्म की कॉस्ट कितनी है 200 है एंड एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है 250। सो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 200 एंड एवरेज रेवेन्यू, और जिसको हम प्राइस बोल देते हैं वो क्या है 250 है। फर्म क्या कर रही है 50 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसको कम क्या बोलते हैं हम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो इस कंडीशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और पॉइंट बी पे क्या होता है, पॉइंट बी है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR और MC कर्व कट्स MR फ्रॉम दी बिलो। सो मूव ऑन दी डायग्राम। ये P है, P पे क्या है, AR इज इक्वल टू MR, AR और MR इक्वल है, और प्राइस भी क्या है, ये हमारा प्राइस है। और जहाँ पे क्या है, ये बी पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, इसमें क्या है MC कर्व कट्स MR फ्रॉम दी बिलो, MR को कट कर रही है MC फ्रॉम दी बिलो, और MC इज इक्वल टू MR, ये हमारा क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज ये वाला हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये क्या है, लेस देन है, एवरेज रेवेन्यू का ऊपर बन रहा है, एवरेज रेवेन्यू हमारी कांस्टेंट है, इसका जो वो, और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है ये क्या है, नीचे है। सो एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे क्या कर रही है फर्म, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट केस है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, AR इज जस्ट इक्वल टू AC, AR और AC क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पॉइंट A में क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट्स फ्रॉम बिलो। और इस केस में क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या है, इक्वल है। इसमें भी बुक की एग्जांपल है कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है 200 और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस भी कितना है हमारा 200। सो इस केस में जब कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाती है, देयर फॉर नो प्रॉफिट, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। सो अपन डायग्राम में देखेंगे, पॉइंट A है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये वाली हमारी है MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस है, और MC कर्व क्या कर रही है, कट्स MR फ्रॉम दी बिलो। इस पॉइंट पे क्या है हमारा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और AC और AR भी क्या है, इक्वल है। सो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का केस है, जहाँ पे हम फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट अपना मिनिमम लॉसेस। सो मिनिमम लॉसेस में क्या होता है, AR क्या होता है, लेस देन AC, AR इज लेस देन AC। कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारी जो बुक की कॉस्ट 200 है और AR और प्राइस कितना है 150। सो हमें 50 रुपीज़ के क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम लॉस। AR जिसे हम प्राइस बोलते हैं इज लेस देन AC, देयर फॉर प्रोड्यूसर फेसेस लॉसेज। सो डायग्राम में हम देखेंगे, ये हमारा कौन सा केस है, ये P है, P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC और इज इक्वल टू AR। और इस पॉइंट पे पॉइंट A है, जहाँ पे MC कर्व क्या कर रही है, कट कर रही है
एम आर फ्रॉम दी बिलो, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और इसके ऊपर क्या है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर है। सो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन ए आर, जहाँ पे फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी मिनिमम लॉसेस अर्न कर रही है। नेक्स्ट है शट डाउन पॉइंट। सो शट डाउन पॉइंट में क्या होता है, शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है अंडर दिस सिचुएशन फर्म शट डाउन टेम्परेरी एंड प्रोड्यूस नथिंग। जब क्या फर्म लॉसेस ज़्यादा अर्न करने लग जाती है तो फर्म क्या करती है, शट डाउन कर देती है अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस को है टेम्परेरी बेसिस एंड प्रोड्यूस नथिंग, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती। इट इज़ द पॉइंट एट विच प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू जो हमारा होता है, प्राइस होता है, वो किसके इक्वल होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो हमने डायग्राम में देखते हैं इसको। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो पहले हमारा जो प्राइस था ये कितना था, पी था, और जब ये रिड्यूस होके कितना हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू, P1 हो गया, तब क्या होएगा, जो एवरेज रेवेन्यू है, ये वाला हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, एवरेज रेवेन्यू है, ये किसके इक्वल है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इन पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है। सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हमारा रेवेन्यू कर्व है, टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल है, टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है पॉइंट एफ पे। सेकंड कंडीशन ये होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, एम सी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये ब्लू लाइन है जो ये एम सी की, एम सी किसके इक्वल है इस पॉइंट पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, पॉइंट एफ पे। सो ये जब तीनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो तब क्या है हमारा शट डाउन पॉइंट है, ये हमारा क्या है, शट डाउन पॉइंट। नेक्स्ट है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन लॉन्ग रन फर्म विल गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी फर्म लॉन्ग रन में। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई में क्या होएगा, एल एम सी और एल ए सी इज इक्वल एंड एस एम सी एंड एस ए सी आर ऑल्सो इक्वल। इस पॉइंट पे क्या होता है, एल एम सी एल ए सी इक्वल होते हैं, एस एम सी एंड एस ए सी इक्वल होते हैं। और पॉइंट ई शोज ऑप्टिमम आउटपुट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडल आउटपुट। सो आप देखते हैं डायग्राम में, जहाँ पे क्या है, ये हमारी कांस्टेंट लाइन कौन सी, ए आर और एम आर की, और ई पॉइंट क्या है जहाँ पे क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम अर्न कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, जहाँ पे क्या होएगा, एल एम सी, ये हमारी एल एम सी और एल एस सी इक्वल है, और एस ए सी एंड एस एम सी और ऑल्सो इक्वल। इस पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और जहाँ पे फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द इकोनॉमिक्स हु इंट्रोड्यूस्ड ग्राफिक एनालिसिस इनटू इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल। सो अल्फ्रेड मार्शल ने ग्राफिक एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया था इनटू इकोनॉमिक्स। सेकंड है, फर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम द बिलो। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करती है, जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हमने देखा ही था लास्ट कुछ ग्राफ्स में, डायग्राम में हमने जो केसेस किए हैं वहाँ पे देखा था, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, एम सी एम आर की इक्वल होती है और एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम दी बिलो। इस पॉइंट पे क्या होता है, फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी एम आर के इक्वल होती है। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। नेक्स्ट है द फर्म गेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फर्म। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, टी आर इज इक्वल टू टी सी, टोटल रेवेन्यू इक्वल होती है टोटल कॉस्ट के। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट रन सप्लाई कैन बी पार्टली एडजस्टेड होती है शॉर्ट रन में सप्लाई। नेक्स्ट है, इन लॉन्ग रन फर्म गेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फर्म। जैसे हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में देखा था कि जो
फर्म है लॉन्ग रन में क्या करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। बट इन सम केसेस अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल फर्म। अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या होती है, मार्जिनल फर्म। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस को डिटरमाइन किसके थ्रू किया जाता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली अचीव अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे अचीव किए जाते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन। जैसे हमने देखा था कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हम ऑप्टिमम आउटपुट अर्न कर रहे थे। ऑप्टिमम आउटपुट तब होएगी जब एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट है प्राइस प्रिवेलिंग इन शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड सब नॉर्मल प्राइजेज। प्राइस जो प्राइस होते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड में वो क्या होते हैं, सब नॉर्मल प्राइजेज। सो दो कंडीशन इसकी और भी हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं किया, वो नहीं देखा, वो आप देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या था कि जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसी शेप का था। ये हमारा सप्लाई कर्व था, ये डिमांड कर्व था। और जो इंडस्ट्री का होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। और फर्म का क्या होता है, फर्म का प्राइस और डिमांड क्या होता है, कांस्टेंट होता है इस पॉइंट पे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। I hope you like this lecture. If you like this lecture, please like, share. So friends, ये था हमारा आज का lecture. I hope you like this lecture. If you like this lecture, please like, share and comment on this video. So like us on Facebook and follow us on Instagram and subscribe to my channel Paris Study Zone. और प्रेस बेल आइकन जो कि आपकी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फॉर मोर क्वेरी ईमेल ऑन दिस जीमेल ID. थैंक यू सो मच।